एडवाइस किया पर भैया अम्मा उठ नहीं रहा है। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मम्मी सुबह हो गई? सुबह हो गई ना। तो फ्रेंड्स, आज का शेड्यूल बहुत बिजी है क्योंकि अभी हम मतलब आज नवमी का दिन है, तो अभी हमको भी थोड़ा बहुत पूजा वूजा करनी है और प्लस मेरे बगल में भी रामायण हो रही है। तो अभी ज्यादा समय ना गवाते हैं, फटाफट घर की थोड़ी बहुत पूजा करते हैं और पहले रामायण में पहुंचते हैं क्योंकि रामायण का समापन होने वाला है। तो ये हो रहा है कि पहले फटाफट रामायण में पहुंचे, तो यहाँ की पूजा करने के बाद पहले रामायण के लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे तैसे हम कुछ भी पहने, मतलब कुछ भी मैचिंग वैचिंग का नहीं पहने और बाल भी नहीं झड़ाए, मतलब मैं केवल नहा के यहाँ पे पूजा कर रही हूँ और मैं सीधा ऐसे ही चली जाऊँगी रामायण में क्योंकि रामायण की माइक की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी और रामायण पूरी तरीके से समापन पे था। तो फाइनली यहाँ पे हम पहुँच गए और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि जैसे जैसे माइक की आवाज़ घर पे सुनाई पड़ रही थी तो मुझे लग रहा था, घबराहट हो रही थी कि कहीं मैं ना पहुँच पाऊँ, मगर यहाँ पे बहरहाल मैं पहुँच गई थी और यहाँ पे भाभी आरती की तैयारी भी करना शुरू कर दी थी। और फ्रेंड्स, ये जो रामायण कह रहे हैं ये मंडली वाले थे, ये बहुत अच्छा गा रहे थे, मतलब एकदम भगवान की भक्ति में लीन करवा दे रहे थे सबको। तो फाइनली यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ मंडली वाले आरती करवा दे रहे थे, मतलब इन लोगों ने ये हुआ कि एक बार आरती ये हो जाए, उसके बाद एक बार और भी पंडित जी आएंगे। मगर मैं आपको बता दूं कि नवमी के दिन था, इस वजह से काफ़ी मतलब लोगों के घर में कथा पूजा हो रही थी, इस वजह से पंडित जी भी अभी आ नहीं पाए थे। तो ये हुआ था कि मंडली वाले एक बार आरती करवा दे रहे हैं, दोबारा से जब मतलब पंडित जी आएंगे तो दोबारा से फिर से मतलब हवन करा के आरती हो जाएगी। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये श्वेता हैं और ये सुदीप हैं, इन्हीं के बच्चे का मुंडन था। तो ये मुंडन की ब्लॉग हमने आपके मतलब अपने चैनल पे डाली है, तो इन्हीं के मुंडन के ही उसमें ये मतलब कार्यक्रम रखा गया था कि ये हुआ था कि रामायण भी हो जाए, तो मुंडन और रामायण को साथ में कंबाइन किया गया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप चेकआउट करोगे तो आपको वो वाली ब्लॉग आपको मिल जाएगी और बहुत अच्छी बनी थी, वहाँ पे बहुत मज़ा भी आया था, ट्विस्ट हुआ था थोड़ा सा, तो जब आप देखोगे तो आपको खूब मज़ा आने वाली है। अगर अभी आता कि आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। और फाइनली यहाँ पे दोनों कपल आरती कर रहे थे और फाइनली देखिए फ्रेंड्स, आपसे बात करते करते धीरे धीरे यहाँ पे आरती का भी समापन हो गया और फाइनली यहाँ पे आरती हो चुकी है। और फ्रेंड्स, बस यहाँ पे आरती हो गई और यहाँ पे मैं जैसे ही आरती लूँगी और मैं तुरंत घर की ओर निकलूँगी क्योंकि घर का कोई काम नहीं हुआ है। आपको भी जैसे कि पता है कि मैं केवल सुबह उठी हूँ और पूजा करके तुरंत यहाँ पे भाग आई हूँ। घर पे आ चुके हैं और रामायण का समापन हो चुका है। और फ्रेंड्स, अभी तक आप जान सकते हैं कि अभी तक हम कुछ नहीं खाए हैं, कल का व्रत भी थे तो इस वजह से कुछ अभी तक हुआ नहीं है। और अच्छी बात ये हुई है कि मेरे घर में क्या आ चुका है, मैक्रोनी आ चुकी है और जिन भाभी के हम रामायण में गए थे उन्हीं के यहाँ से आ गई है। तो फटाफट अब यहाँ पे चाय बन चुकी है और हम चल रहे हैं मैक्रोनी खाने। सब्जी बनेगी यार, सब्जी बनेगी, सब्जी बनाओ। क्या बने, काय सब्जी? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो इच्छा करी हो मन माई है प्रसाद कर जोड़ लगना है। आ रहे हैं
बेकार हो गया, मतलब सब पानी में चल गया। कोई मतलब नहीं निकला। यहाँ पे जिस कटोरे में आया था उसी कटोरे हम दोनों खाना शुरू कर दिया और वाकई बहुत अच्छी भी बनी थी मैकरोनी। और हम लोग इतने भुखाए हुए थे, सही बताए कि हम लोग बस पाए और चाय आया नहीं कि चाय बनाए और फटाफट खाना शुरू कर दिया। यहाँ पे खाने पीने के बाद मुझे नींद आ रही थी तो मैं पागलों की तरीके से बिस्तर पे सोने जा रही थी और मेरे हस्बैंड कैमरा लेके मुझे परेशान कर रहे थे और मैं बार बार कह रही हूँ कि ना करो, मगर फिर भी परेशान किए पड़े। तो फ्रेंड्स हमको पता चला है कि अभी हमको फिर से एक बार जाना पड़ेगा क्योंकि अभी कथा अभी नहीं पूरी खत्म हुई है। तो अब मैं जाती हूँ रेडी होने के लिए फिर से, क्योंकि एक बार तो मैं पहुंच चुकी हूँ पागल बनकर के, मगर अब दोबारा नहीं जाना चाहती हूँ पागल बनकर के, तो जा रही हूँ फटाफट रेडी होने के लिए। कुछ एडवाइस किया करो भैया, उठ ही नहीं रहा है। उठाओ कौन साड़ी पहन के जाऊँ मैं, बताओ ना। हरी कलर की साड़ी पहनो यार, तुम बेइज्जती ना किया करो यार। कोई भी पहन लो ना, कथा पूजा लायक जो हो वो पहनो। तो भाई तो तुझे कौन से पहन के जाऊं? आए मम्मी, तेरे पास बहुत कलेक्शन भी है। ये वाले पहनूं क्या? हाँ यार देखे नहीं। हाँ जो भी है अच्छा निकालोगी, हमको पता है। अरे मम्मी अच्छा नहीं निकाले, हम थके हुए हैं। यार जल्दी करो, नहीं पता चला पूजा खत्म हो जाए वहाँ क्या पे। पहने? अब हमें क्या पता क्या पहनोगी। कुछ एडवाइस करो ना। एडवाइस क्या, निकाल ही नहीं रहे, कोई एगो निकालो तो बताएं। हाँ ये वाला पहनो। कौन सा, ये वाला? हाँ ये वाली पहन लो। मन नहीं कर रहा और ये भारी नहीं लगेगी देखने में? नहीं भारी नहीं लगेगी। नहीं अच्छी नहीं लगेगी। पंडित जी खुश हो जाएंगे। पंडित जी को खुश करने के लिए जा रहे हैं। बताओ क्या पहने? ए तुम मेरा पिटारी बना लो। बोलो। अच्छा यही पहन लो जो रखा है। ये पहने क्या? हाँ यही पहनो। एक दिक्कत है। हाँ वो ब्लाउज शाम को पहनना है उसका। किसका? वो वाला। एक मेरा एक ट्रेडिशनल वाला ब्लाउज रखा हुआ है ना। हाँ, वो हाँ। कहाँ रखा हुआ है? भैया यार हम क्या जाने कहाँ रखा है तुम्हारा ब्लाउज पेटीकोट, तुम हमसे पूछते हो। मैनेजमेंट तुम ही करते हो ना। अरे हम अरे तो ये मतलब ये मैनर, मतलब ये जो लोग होते हैं ना, मतलब आदर्श जो पति होते हैं ना, वो अपनी वाइफ की सारी चीजों को पता लगा के रखते हैं कि कहाँ क्या क्या सामान है। अब पत्नियां सारी जो आदर्श पत्नियां होती है अपने सामान को फेंक करके रखती है ताकि फेंक के तो नहीं रखते हैं। उनके आदर्श पति उनको ढूंढ के रखे। ऐसी पत्नी पाए हो, खुशनसीब हो। जी हाँ जी हाँ, मैं कबूल करता हूँ। कबूल करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हम दोनों की हस्बैंड वाइफ की मस्ती ऐसी चलती रहती है, तो ये तो आपको हमेशा देखने को मिलेगा और हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं ये ब्लॉग अभी बहरहाल यहीं पे छोड़ रही हूँ, मतलब कंटिन्यू रखूंगी मगर नेक्स्ट ब्लॉग में रखूंगी। और अभी मैं फिर से जा रही हूँ और अब की बार कथा में मैं जा रही हूँ। तो अब मैं कपड़े उपड़े निकाल चुकी हूँ, अब मैं रेडी होने जा रही हूँ, रेडी होकर फटाफट मैं कथा में जाती हूँ। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे रोक करके टू बी कंटिन्यू, मतलब अगले ब्लॉग पे आपको मिलेगा कि आगे मैंने क्या किया। तो फाइनली फ्रेंड्स आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल पे बनाए रखा करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टू बी कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।